हेलो एवरीवन। आज के ब्रेकआउट एनालिसिस के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया है 4 स्टॉक्स जहां पर प्रॉपर ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। बट इसके पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं सो दैट कि हमें समझ आए कि ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरह की मूव हमें देखने को मिल। और एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपने व्यूवर्स के स्टॉक को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। यह रहा निफ्टी का चार्ट। इसको मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, आप लोग को पता ही होगा। पहले अप ट्रेंड इसको कवर किया गया, फिर यह रेंज में था, इसको भी कवर किया, और जब इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 200 पर यह सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि यह पूरी की पूरी गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बजट की वजह से है। और वी शेप रिकवरी भी मैं एक्सपेक्ट किया था कि यह गिरावट बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करने वाली, वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। हालांकि वी शेप रिकवरी हमें नहीं देखने को मिली, ये 2 दिन में इसने पूरा कवर कर दिया जो भी गिरावट हमें पिछले महीने देखने को मिली थी। अब चलिए, ये तो हो गई पुरानी बातें। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी निफ्टी फिर से आ गया है अपने इस चैनल में आके ट्रेड कर रहा है, तो फिर सेम अपर जोन यह हो गई, लोअर जोन या लोअर चैनल हो गया। अभी अगर 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके या नीचे चला जाता है, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो 200 के पास इसे सपोर्ट मिलेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। चांसेस हैं कि यह इस चैनल के अंदर आ जाए और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के टॉप को ब्रेक कर दे, तो फिर हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपर चैनल को 26,300 के लेवल तक, या फिर से जा सकता है निफ्टी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी सेम कर रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसने अपने रेंज को शिफ्ट कर दिया है। यह भी एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा था, डेली टाइम फ्रेम पर चैनल में ही ट्रेड कर रहा था, बट इसने रेंज को शिफ्ट कर दिया था, शिफ्ट कर दिया है। अभी यह रेंज जो थी यह सपोर्ट का काम कर रही थी, सॉरी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अभी यह सपोर्ट का काम कर रही है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अगेन नीचे आया 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट, फिर यहां से अपसाइड मूव कर सकता है, चांसेस ज्यादा है। और अगर प्रीवियस ग्रीन को यह ब्रेक करके अपसाइड यहां सस्टेन कर जाता है, वॉल्यूम एवरेज के पास या एवरेज के ऊपर निकल जाए, तो फिर यहां से फिर हम नए हाई को देख सकते हैं। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक ही तरह की मूव दिखाएंगे, तो बहुत ज्यादा डिफर हमें देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मैं दोनों को लेके बुलिश हूं, हो सकता है कुछ टाइम लगे, बट ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा बुलिश है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब चलिए अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और अभी पिछले 3-4 दिनों से यह कंटिन्यूअस इस डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट लेवल जो इसमें निकल के आ रहे हैं 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज यानी कि 985 का लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। और यह स्पाइक जब आएगी, अब यहां से मान लीजिए जिन्होंने पोजीशन, अब यहाँ पे क्या है ना, पोजीशन बन रही है। अब चाहे बड़े प्लेयर्स बना रहे हो चाहे छोटे प्लेयर्स, बट यहाँ पर पोजीशन बन रही है, सिंपल सा समझ में आ रहा है। अब जब ब्रेकआउट आएगा तो नए लोगों को एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। जिनको एंट्री करनी होगी वो इसी लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है। रिवार्ड आपका 200 मूविंग एवरेज तक का, रिस्क यहीं पे आ जाता है आपका, तो इसके कंपेयर में रिवार्ड ज्यादा है। और जब भी ब्रेकआउट आएगा, जैसे ही इस लेवल को यह ब्रेक करेगा, तो 1 से 2 दिन में यह 200 मूविंग एवरेज तक इजिली पहुंच जाएगा। और एक बार को सस्टेन कर जाता है 200 मूविंग एवरेज पर, तो फिर हम इसे ट्रेल करके और आगे जा सकते हैं। हालांकि नया ब्रेकआउट आपको 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब नई एंट्री वहां पर नहीं बनाई जा सकती है। जो एंट्री का लेवल है वो यहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, यह हो गया हमारा एक ब्रेकआउट स्टॉक। अब दूसरे की बात करते हैं, पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री को भी आप देखेंगे तो काफी टाइम से यह फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, फॉलिंग चैनल काफी नैरो होता जा रहा था, और फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद यह अपने सप्लाई जोन के पास है। अब यही फाइनल करने ले दीजिए कि एक बार यह सप्लाई यहाँ से ले लेता है, रीटेस्ट करके फिर जाता है या डायरेक्टली जाता है। किसी भी कंडीशन में यह ब्रेक करता है तो पहला जो अपसाइड हमें देखने को मिलेगा 200 मूविंग एवरेज, फिर यहाँ से हमें ट्रेल करके जाना पड़ेगा। करीबन 10% हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट को आप देखेंगे तो काफी टाइम से यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, नैरो रेंज में। फॉलिंग चैनल का फॉर्मेशन आप देखेंगे इसमें, और फाइनली इसने इसे ब्रेक कर दिया। हालांकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, जिसकी वजह से यह स्टॉक भी नीचे चला गया, अदरवाइज स्टॉक नीचे नहीं जाता। अभी फिर से यह अपने चैनल के अंदर आ गया है, और जो ग्रीन जोन मैंने डिसाइड किया था उसके अंदर आ चुका है। तो नेक्स्ट अब यह अपर चैनल को इजिली टच कर सकता है 2 से 4 दिनों में। और अपसाइड की अगर मूव की बात की जाए कि परसेंटेज में कितने परसेंट की मूव हो सकती है, तो ये करीबन 10 to 15% की मूव हमें अपसाइड में देखने को मिल सकती है वन शॉट में। मतलब
11.13% की मूव हमें देखने को मिल सकती है अपर चैनल तक। और एक बार इसने अगर अपर चैनल ब्रेक कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, अपर चैनल को ब्रेक कर दिया, तो फिर 10% की मूव हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। काफी अच्छा फॉर्मेशन हुआ है इसमें ब्रेकआउट का। अब इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं अदानी इंटरप्राइजेज। अदानी इंटरप्राइजेज में भी काफी बेहतरीन ब्रेकआउट का फॉर्मेशन मेरे को दिखा। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि यह डिमांड जोन के ऊपर बार बार सस्टेन कर रहा है, जैसे ही 20 को ब्रेक करेगा तो अपसाइड में बड़ी मूव देखने को मिलेगी। 20 को ब्रेक किया बट मार्केट कॉन्टेक्स्ट इसके फेवर में नहीं था, तो बड़ी फॉल आ गई। अभी फिर से यह इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखिए ब्रेकआउट आया, यहाँ गैप अप ओपन हुआ और फिर से डिमांड जोन के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है और पिछले 3 दिनों से कर रहा है। तो नेक्स्ट जो अपर लेवल निकल के आ रहे हैं 200 मूविंग एवरेज, उसके बाद ये फाइनली 2480 तक यह स्टॉक अपसाइड में मूव कर सकता है। अगेन अगर इसको भी हम परसेंट में देखें कि कितने परसेंट की मूव अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है, तो 10% की मूव हम वन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। और उसके बाद फिर हो सकता है कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद फिर अपसाइड की मूव इसमें देखने को मिले, उसे हम फिर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम 10% की मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक। अब चलिए अपने व्यूअर्स के स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डिमांडिंग स्टॉक है हमारे व्यूअर्स का विप्रो लिमिटेड। इसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यह बार बार इस डिमांड जोन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट अप्रैल से इस डिमांड जोन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। वोलेटाइल काफी है, यहां से सपोर्ट लिया, काफी तेजी से ऊपर गया, फिर गैप डाउन ओपन हो गया और फिर से इसी डिमांड जोन पे आ गया। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब तक हम बियरिश नहीं होंगे। जब इसको ब्रेक कर देगा तो 8 से 10% की हम डाउन साइड मूव देख सकते हैं, लेकिन जब तक इसके ऊपर है, इवन आप कह सकते हैं कि जब तक इससे टच है बॉडी, किसी भी कैंडल की बॉडी जब तक इस डिमांड एंड सप्लाई जोन से टच है, तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। पहली चीज। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जिसके चांसेस भी ज्यादा है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए और उसके बाद जो दूसरी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगी, तो इसमें हम अपसाइड की मूव कैरी कर सकते हैं। अपसाइड में हम 273 तक इजीली जा सकते हैं। और याद रहे कि एक दिन ऐसी कैंडल इसी बीच में हमें देखने को मिलेगी जिसपे 5% से ज्यादा की मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो वोलेटाइल ज्यादा रहेगा। अगर आपको, अब जैसे मान लीजिए इस लेवल पे किसी की एंट्री हो गई तब तो ठीक है, लेकिन इस लेवल पे यहाँ पे कहीं आके 5% की आपको एक कैंडल मिल गई, फिर आप सोचे कि नहीं अब इस लेवल से 200 के ऊपर लेंगे, तो फिर वो रॉन्ग एंट्री हो जाएगी। रीजन बिहाइंड मैं बता देता हूँ। अभी की एंट्री तो ठीक है, यहां से आप जाएंगे, हो सकता है 200 मूविंग एवरेज से फिर से रिजेक्शन ले ले, तो आप इस डिमांड जोन के पास बैठे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन 200 को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर गया, आप यहाँ पे एंट्री कर लिए, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया, अगेन आप ट्रैप हो जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा नीचे आके अगर यहीं से वी से रिकवरी दिखा गया तो आपका एसएल गया, एसएल के बाद वी से रिकवरी आ गई, तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे। तो मिड में कहीं एंट्री नहीं होगी। अगर एंट्री करनी है तो एंट्री का सबसे प्रॉपर तरीका यही है, या तो आप यहीं पे कर लीजिए या फिर दूसरी ग्रीन कैंडल का फॉर्म जा तो वहाँ ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है। आरएसआई अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड, सॉरी प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में, आरएसआई अप ट्रेंड में, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक कंसोलिडेट रहने के बाद ये अपसाइड मूव कर सकता है काफी तेजी से। ये तो हो गया विप्रो लिमिटेड। अब अदानी एनर्जी सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यह फिर से अपने रेंज में आ गया है। आप देखिए इस रेंज में था और फिर से वापस से आ गया है। इसको मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। ये वाली मूव भी कवर किया था, ये वाली भी कवर किया था, ये भी कवर किया था, हालांकि ये छूट गई थी। और लास्ट टाइम जब मैंने बोला था कि यहाँ यही एसएल है, यहाँ पे जो लोग निकल गए तो निकल गए, और जो लोग नहीं निकल पाए फिर दोबारा हमसे पूछे कि सर यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं हमेशा बोलता रहा कि एवरेज कर लीजिए। अब ये बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन है। 200 मूविंग एवरेज के पास जब पहुंचा इस चैनल को ब्रेक करके, तो यहाँ से मैं एग्जिट की राय नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। रीजन बिहाइंड की मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जिसकी वजह से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अदरवाइज इस स्टॉक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इसको इतनी बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ता। तो जो लोग इस लेवल पे एग्जिट कर लिए ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ कहीं आके एग्जिट किए होंगे आज वो पछता रहे होंगे। यहाँ पे जिन लोगों ने एवरेज कर लिया तो ठीक है भाई, वो तो अब अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। जिन लोगों ने
नहीं किया होगा उनका रेट आ चुका होगा, जो यहाँ टॉप पे भी लिए रहे होंगे तो थोड़ा बहुत ही लॉस में होंगे। नाउ अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी ऐसा कोई इसमें पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे क्या होता है कि मैं ब्रेकआउट्स को, स्ट्रक्चर जब बनता है तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ, तो वहां से अपसाइड या डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न अभी फॉर्म नहीं हुआ है। हालांकि यह बुलिश है, इस स्टॉक को आप देखेंगे तो यह बुलिश है। इसको अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पर ले चलूँ तो ज्यादा क्लियर यह समझ में आएगा। 200 के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, आप देखिए, और कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, और अब यह अपर चैनल को टच करेगा। पहली कंडीशन तो यह है कि यह अपर चैनल को टच करेगा, 200 के ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब यह स्टॉक बुलिश हो चुका है। इवन अपने टॉप के करीब यह पहुंच चुका है। अब जब एक बार यह टॉप पे पहुंच जाएगा, फिर से डेली टाइम फ्रेम मैंने कर लिया, कैंडल्स ज़्यादा हो गई थी, तो एक बार जैसे ही यह अपने टॉप पे पहुंच जाएगा तो फिर यह मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। यहां से रिजेक्शन लेता है तो फिर से यह रेंज, यहां से रिजेक्शन अगर नहीं लेता, मतलब यहां ब्रेक कर देता है, चाहे रीटेस्ट करके जाए चाहे डायरेक्ट जाए अपसाइड, तो नए हाई हम देख लेंगे। और डेली टाइम फ्रेम पे है मार्केट, साइडवेज टू बुलिश है, तो यहाँ पे हम 10% की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको यह ब्रेक कर देता है, तो डायरेक्टली ब्रेक करेगा तब 10% नहीं, तब तो हम 5% एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन रीटेस्ट करके करता है तो फिर हम 10% तक की मूव इस स्टॉक में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, भारत फोर्ज। इसका भी रेंज मैंने डिसाइड किया था, ये अपने अपर रेंज के पास है, सप्लाई जोन के पास। तो अभी न्यूज भी चल रही है, तो थोड़ा सा न्यूज का भी इफेक्ट है इसमें। फिलहाल यहाँ से यह रिजेक्शन पॉइंट है, तो कुछ टाइम तक यह कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि आप देखिए ना, आरएसआई में यहाँ पे डाइवर्जन आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ टाइम तक यह कंसोलिडेट करेगा। पोजीशन है तो होल्ड करना पड़ेगा, और नया अगर लेने की सोच रहे हैं तो अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि नया वो जो लेने का टाइम था वो यहाँ कहीं था, इस ग्रीन जोन में मैंने शेयर कर दिया था इसी लेवल पे, तो वो टाइम निकल चुका है। अब नई पोजीशन इसमें नहीं बनाई जा सकती है, तो होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो, जैसे 100 स्टॉक है तो क्वांटिटी कम की जा सकती है, 50 टू 60 क्वांटिटी यहाँ पे कम की जा सकती है। फिलहाल अभी ऐसी कोई मतलब बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है कि फिर से आके या डिमांड जोन पे आ जाए, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, फिर ब्रेक करके अपसाइड में जैसे ही न्यूज आती पॉजिटिव अगर आ जाता है तो फिर ये अपसाइड ही जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक ठीक लग रहा है, अभी कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, एनटीपीसी। एनटीपीसी में लास्ट टाइम मैंने यह मूव कवर की थी करीबन 6.38% की, तो ये ठीक ठाक मूव देखने को मिली थी, लेकिन वेट बहुत करना पड़ गया था। अभी इसने प्रीवियस सारे लेवल को ब्रेक कर दिया है, और यह स्टॉक भी कहीं ना कहीं अपने टॉप के पास है, ट्रिपल टॉप के पास, और कंसोलिडेशन जोन में है। आरएसआई देख लीजिए डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे तो ये कंसोलिडेशन जोन में है। एक बार यह ब्रेक कर ले, यह ट्रेंड लाइन नहीं है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जोन है। इस जोन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, काफी बड़ा जोन है, तो यह हो सकता है टाइम टेकन हो, इतना जल्दी यह ना ब्रेक हो। तो इसको जब तक ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक आप अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अपसाइड में अगर इसको ब्रेक कर दिया तो जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं 423, लेकिन फिलहाल ये कंसोलिडेशन जोन है, तो कुछ टाइम तक यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर सकता है। पुरानी एंट्री है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, और नई एंट्री का यह टाइम नहीं है। अभी डाउन साइड मूव हम नहीं कैरी करेंगे, सिर्फ यह देख के कि आरएसआई का डाइवर्जन है, अब यहाँ से बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। हो सकता है काफी तेजी से नीचे आए, फिर यहीं कंसोलिडेट करने लग जाए, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। अभी हमारा लास्ट स्टॉक है एनबीसीसी। एनबीसीसी में जो कंफ्यूजन थी, यह डिमांड जोन के पास ट्रेड कर रहा था। जब लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल में, तो यह डिमांड जोन के पास ट्रेड कर रहा था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर इसको ब्रेक करता है तो इस ग्रीन जोन में आ जाता है, तो डाउन साइड में फिर यहाँ से 3% की ये मूव आवरली टाइम फ्रेम पर, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और अप साइड में अगर यह ब्रेक कर देता है इस कैंडल को, 100 का, आई थिंक, हाँ 100 का लेवल हमने डिसाइड किया था, इसके ऊपर निकलता है तो फिर अप साइड में भी हम 111 तक जा सकते हैं। और इसने ब्रेक भी कर दिया, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूं, तो इसने अपसाइड ब्रेक भी कर दिया, ब्रेक करके अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो कुछ लोग, हो सकता है एंट्री हो गई हो, तो 25% क्वांटिटी के साथ यहाँ पर एंट्री कोई गलत बात नहीं है। अभी कंसोलिडेशन जोन में फिलहाल मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, और अपसाइड में 111 हमारा फर्स्ट स्टेप टारगेट होगा, और फाइनली अपर चैनल तो यहाँ पे है ही। अगर हम टोटल मूव की बात करें तो टोटल मूव हमारी आ सकती है इस ब्रेकआउट की 22%। 22% तो आएगी, बट यह टाइम ले सकता है। अभी 8.99%, इवन 9% की हम मूव यहाँ इस स्टॉक में लेके चलेंगे, उसके बाद फिर ट्रेल कर। तो यही था हमारा स्टॉक्स और हमारे व्यूअर्स का स्टॉक। ओवरऑल यह एनालिसिस आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं।